हेलो एवरीवन, मैं हूं नदीम आलम और मैं एक वेटनरी का छात्र हूं। जैसे कि दोस्तों एनटीए ने जो है आईसीआर यूजी का एग्ज़ाम जो है ऑल इंडिया लेवल पर 3 शिफ्ट में कराया था। 16 सितंबर, 17 और 22 को तीनों शिफ्ट में एग्ज़ाम कराने के बाद, मतलब 3 डेट पर एग्ज़ाम कराने के बाद 6 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ था। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चे जो हैं रिज़ल्ट को लेकर के कंफ्यूज हैं, क्योंकि आईसीआर का रिज़ल्ट जो है पहले जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट होता था, यानी प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें तो 15 दिन के अंदर अंदर सब कुछ हो जाता था, यानी रिज़ल्ट जो है 15 डेज में जो है आ जाता था। लेकिन इस बार का जो प्रोसीजर है वो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि रिज़ल्ट जो है वो कब आएगा। उसके पीछे का कारण है क्योंकि एग्ज़ाम जो है 6 शिफ्ट में हुआ और 3 दिन तक हुआ। तो ऐसे में बच्चे कंफ्यूज हैं कि उनका रिज़ल्ट जो है वो कैसे आएगा, अलग अलग फेज में आएगा या सबका एक ही आएगा। मैं बताऊंगा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, जिसके अकॉर्डिंग जो है आपका रिज़ल्ट आएगा, जिसके बेस पर जो है आपका रिज़ल्ट बनेगा। देखिए दोस्तों, इस बार आईसीआर का जो एग्ज़ाम था वो बहुत ही ज़्यादा टफ था। ऐसा भी होता है कि किसी शिफ्ट में जो है एग्ज़ाम नॉर्मल भी आ जाए। तो जब भी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है तो बहुत सारे फैक्टर जो है उस पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहली बात जो आती है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, जिस भी शिफ्ट का पेपर टफ आया था उसमें कितने थे, और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स उससे पहले वाली या उससे बाद वाली शिफ्ट में कितने थे। फिर स्टूडेंट्स के वहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस उसने अटैम्प्ट किए ये भी देखा जाता है, टोटल मार्क्स भी देखे जाते हैं, और जितने भी मतलब प्रेजेंट रहे टोटल कैंडिडेट्स उन सबको भी देखा जाता है। फिर इन सारे मार्क्स को जो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा जो है सभी मार्क्स को जो है इक्वल कर लेते हैं डिफरेंट फेज में, यानी डिफरेंट शिफ्ट में जो ये एग्ज़ाम हुए थे। अब दोस्तों आपको पता होगा कि पहले जब भी रिज़ल्ट जो था, ये पुरानी डेट्स मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, जो मतलब पहले एनटीए जो एग्ज़ाम जो है ये शिफ्ट नहीं हुआ था, जो 16, 17 और 22 को हुआ था। पहले की एग्ज़ाम डेट क्या थी, वो 1 तारीख थी जून की, और रिज़ल्ट का जो टाइम दिखा रहा है यहाँ पर वो 15 जून दिखा रहा है, यानी 15 से 14 दिन के अंदर अंदर जो है रिज़ल्ट, ओएमआर सीट्स, यानी जितनी भी इसको अपनी प्रोसेस करनी होती थी वो सब कुछ कर लेता था। अब रिज़ल्ट को लेकर के ऑफिशियली एनटीए का क्या कहना है मैं वो आपको बता रहा हूँ, मतलब कि जो उसका प्रोसीजर है रिज़ल्ट को लेकर के, यानी उसका जो पूरा एकदम किस तरीके से जो है वो रिज़ल्ट डिक्लेयर करता है, उसकी क्या क्या कंडीशंस है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, उसने जो है अपना यहाँ पर प्रोसीजर दे रखा है रिजल्ट डिक्लेरेशन का, क्या क्या उसकी प्रोसेस होती है रिजल्ट के डिक्लेरेशन में। देखिए दोस्तों, उन्होंने सबसे पहले कहा है कि हम जो है, जो बच्चे ने मतलब कि द एनटीए विल डिस्प्ले अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर अलोंग विथ प्रोविजनल आंसर की ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑन एनटीए वेबसाइट, यानी आंसर की के साथ में जो है वो क्वेश्चन पेपर जो है एनटीए की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, और बच्चों को जो है एक अपॉर्चुनिटी देंगे यहाँ पर आंसर की चैलेंज करने की। तो उसको वो डिस्प्ले जो रहेगी वो लगभग 3 दिन तक रहेगी। अब 3 दिन दोस्तों ये काउंट करना आज से, यानी आज 6 तारीख है। फिर उसके बाद में मैं बात करूँ तो जो ये चैलेंज की फ़ीस बताई है उन्होंने, जो 1000 रुपये है पर क्वेश्चन जो इनकी रहती है। फिर उन्होंने दूसरी बात जो कही कि द एनटीए विल also display the recorded response for all the candidate and their attempt question paper on the NTA website prior to declaration result. The recorded response are likely to be displayed. ये 3 दिन तक रिस्पॉन्स जो है ये यहाँ पर वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा। फाइनल डिसीजन जो है रिजल्ट का, ये सब कुछ जब फाइनल हो जाएगा तो उसके बेसिस पर जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चे जो हैं, अभी आप सोचिए 5 से 6 दिन तो इस प्रोसेस में लग जाएंगे। तो आपका जो रिज़ल्ट है, अभी आज 6 तारीख है, 12 तारीख, तो आपका रिज़ल्ट जो है वो 13 तारीख से लेकर के 16 अक्टूबर तक जो है आपका रिज़ल्ट आने की संभावना है। एक्सपेक्टेड डेट इन सब प्रोसेस को देखते हुए, यानी जितनी भी ये प्रोसेस से हम यहाँ से गुजर रहे हैं, इन प्रोसेस के होने के बाद नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को उसने यहाँ पर भी मतलब जो है मेंशन किया है, मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को जो है उन्होंने भी यहाँ पर मतलब किया है। ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस दोस्तों उसी कंडीशंस में होती है, ये वो चाहे आईसीआर का एग्ज़ाम हो यानी यूजी
सीजीए कंडक्ट कराए या कोई सा भी इंडिया का एग्ज़ाम हो, ये वहाँ पर अप्लाई होता है। बस कंडीशंस है कि ये एग्ज़ाम जो है शिफ्ट में जो है कंडक्ट हुआ हो। जैसे इनने लिख रखा है, फॉर मल्टी शिफ्ट पेपर रॉ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन डिफरेंट शिफ्ट या सेशन विल बी कन्वर्टेड टू एनटीए स्कोर परसेंटाइल। यानी आपके जो एग्ज़ाम में जो मार्क्स हैं पूरे जो भी ऑब्टेन करेंगे यानी डिफरेंट फिश में, उनको जो है परसेंटाइल में ये लोग कन्वर्ट करेंगे। तो और बहुत सारी जो कंडीशंस हैं, तो इन कोविड-19 को देखते हुए दोस्तों ये थोड़ा सा रिजल्ट जो है इस बार लेट हो गया, वरना एनटीए जो है आईसीआर का जो रिजल्ट है वो हमेशा जो है अपनी प्रोसेस वो 15 दिन के अंदर कर लेता है। आपको पता होगा नीट का एग्ज़ाम हुआ था 13 सितंबर को। जब 13 सितंबर को दोस्तों एग्ज़ाम हुआ तो अभी तक जो है कल जो है ओएमआर सीट जो है एनटीए ने रिलीज़ कर दी नीट की। उसके बाद में वो अपनी धीरे धीरे प्रोसेस कर रहा है। तो जो नीट के रिजल्ट की जो एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है वो भी 12 अक्टूबर बताई जा रही है डिफरेंट न्यूज़ एजेंसी के द्वारा। तो जो आईसीआर का रिजल्ट है दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूँ, वो 13 तारीख से लेकर के 16 तारीख के बीच में आपके आने की संभावना है, क्योंकि ये डेट जो है जितनी भी प्रोसेस है उन सब की प्रोसेस को देखते हुए मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये तो था रिजल्ट को लेकर के आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन था। बाकी किसी भी काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल है या कुछ पूछना है तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का जवाब देने की। दोस्तों मैं मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।